बैंक्स फ्रॉड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं इन डिफरेंट टाइप्स, लाइक मिस अप्रोप्रिएशन में डाल सकते हैं, या फिर फ्रॉडुलेंट इनकैशमेंट में, फॉर्जरी में, कैश शॉर्टेजेस में, फ्रॉडुलेंट लोन्स में, साइबर फ्रॉड्स में। एंड जो सभी फ्रॉड्स होते हैं उनका एक थ्रेशोल्ड होता है जिसके हिसाब से उनको रिपोर्ट करना होता है टू द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। साथ के साथ आरबीआई को तो रिपोर्ट करना ही पड़ता है। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि आपने पुलिस को या सीबीआई को रिपोर्टिंग करनी है, तो अगर फ्रॉड 1 लाख रुपए तक का है तो आप लोकल पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट करोगे, एंड अगर 1 लाख से ज्यादा है और 3 करोड़ तक का है तो आप स्टेट पुलिस को इन्फॉर्म करोगे, जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग है। और अगर 3 करोड़ या उससे ज्यादा का फ्रॉड है तो आप सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को रिपोर्ट करोगे। फॉर द सीबीआई की ज्यूरिसडिक्शन को भी डिवाइड किया गया, यानी कि 25 करोड़ तक का लोन जो जाएगा डिफॉल्ट वाला, फ्रॉड वाला, वो सीबीआई एंटी करप्शन ब्रांच में जाएगा। और अगर 25 करोड़ से ज्यादा है तो सीबीआई बैंकिंग सिक्योरिटी एंड फ्रॉड सेल यानी कि बीएसएफसी में रिपोर्ट किया जाएगा। और बैंक्स को फ्रॉड को रिपोर्ट करना पड़ता है टू द पुलिस, टू द सीबीआई इमीडिएटली जब आपको पता लगता है। कोई वेटिंग नहीं करनी होती है इंटरनल इन्वेस्टिगेशन के लिए। एंड साइमल्टेनियसली आपको एक एफएमआर यानी कि फ्रॉड मॉनिटरिंग रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग सुपरविजन को विद इन 21 डेज ऑफ डिटेक्शन। अब बोर्ड का रोल ये रहता है, खास करके जो एसीबी है, ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड है, उन्हें रेगुलरली अपडेटेड करना पड़ेगा फ्रॉड्स के बारे में एंड उनके रिपोर्टिंग स्टेटस के बारे में। एंड बैंक्स को एक फ्रॉड डेटाबेस मेंटेन करना पड़ता है जो भी वो फॉलो अप करे विद द इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज। एंड रिपोर्टिंग के साथ साथ बैंक को स्टाफ अकाउंटेबिलिटी एग्जामिनेशन को स्टार्ट करना पड़ता है। एंड अगर स्टाफ इंक्लूड है, सस्पेक्टेड है, तो डिसिप्लिनरी रिएक्शन एंड क्रिमिनल कंप्लेंट आप प्रोसीड करते हो इन पैरेलल। अगर मैं कंप्लेंट की बात करूं टू सीबीआई एज वेल एज टू पुलिस, उसमें आपको फैक्चुअल समरी देनी पड़ेगी फ्रॉड की, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, एस्टिमेटेड लॉस बताना पड़ेगा। एंड आप कंप्लेंट्स को डिले नहीं कर सकते फॉर रिकंसिलिएशन या फिर इंटरनल रिकवरी अटेम्प्ट्स को लेकर के। सो इन शॉर्ट, 1 लाख तक का फ्रॉड है तो लोकल पुलिस के पास, 1 लाख से ज्यादा 3 करोड़ तक का लोन है तो स्टेट पुलिस के ईओडब्ल्यू विंग के पास, अगर 3 करोड़ या उससे ज्यादा का लोन है तो सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच के पास जाएगा अगर लोन का अमाउंट 25 करोड़ तक का है, और बीएसएफसी के पास जाएगा अगर अमाउंट 25 करोड़ से ज्यादा है। रिपोर्टिंग इमीडिएटली करनी पड़ेगी और फ्रॉड मॉनिटरिंग रिपोर्ट फाइल करनी पड़ेगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास विद इन 21 डेज। इंटरनल स्टाफ अकाउंटेबिलिटी को सेट करना पड़ेगा एंड बोर्ड रिपोर्टिंग जो है वो पैरेलल में करनी पड़ेगी। कंप्लीट सीसीपी कोर्स इज अवेलेबल, अभी कभी एनरोल कर लो एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सेम।